नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे 1000 प्रश्न सीरीज ऑपरेटिंग का, जिसमें से ये हमारा 20वां सेट होगा। 950 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं, तो ये हम लोग 950 से 1000 प्रश्न तक हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारा है, TWO की वैधता अवधि कितनी होती है? व्हाट इज द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ TWO? तो TWO की वैधता जो होती है ये 3 मंथ होती है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, वर्कशॉप में होने वाली दुर्घटनाएं किस में आती हैं? तो वर्कशॉप में जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं वह फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत आती हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुर्घटना में रेल संपत्ति का कितना नुकसान होने पर गंभीर दुर्घटना माना जाता है? यदि संपत्ति की बात की जाए तो मोर देन 2 करोड़, 2 करोड़ से ज़्यादा अगर नुकसान होता है तो उसे गंभीर दुर्घटना माना जाता है। यदि ह्यूमन लाइफ भी उसमें लॉस हुआ हो तब भी उसे गंभीर दुर्घटना माना जाता है, या कोई पैसेंजर जो है उसे सीरियस इंजरी हो गई हो उसको भी हम लोग गंभीर दुर्घटना मानते हैं। लेकिन यहाँ संपत्ति की बात की गई है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा मोर देन 2 करोड़। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसको गंभीर रेल दुर्घटना माना जाएगा? तो गंभीर रेल दुर्घटना माना जाएगा लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, सीरियस इंजरी टू पैसेंजर, लॉस ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी मोर देन 2 करोड़। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसको गंभीर दुर्घटना में शामिल नहीं किया जाएगा? तो गंभीर दुर्घटना में शामिल नहीं किया जाएगा रन ओवर बाई द ट्रेन। और अगला सवाल है हमारा, अगला ऑप्शन है डेथ बाई केयरलेसनेस और फॉलिंग डाउन फ्रॉम रूफ इन पैसेंजर ट्रेन। तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से किसी को भी गंभीर दुर्घटना में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निरीक्षण यान अपने गंतव्य स्टेशन पर गाड़ी से अलग करने के दौरान अवपतन हो गया हो तो उस दुर्घटना को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो उस दुर्घटना को श्रेणी में जो रखा जाएगा वो यार्ड एक्सीडेंट की श्रेणी में रखा जाएगा। सही ऑप्शन उत्तर बी होगा। नेक्स्ट है, यदि स्टेशन पर गाड़ी प्रवेश करते समय गाड़ी डेड एंड में प्रवेश कर जाती है तो किस प्रकार की दुर्घटना मानी जाएगी? तब ब्लॉक नियमों का उल्लंघन इसे माना जाएगा, यानी ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल इसे माना जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्टेशन सीमा के बाहर गाड़ी रुकने के बाद अवरोध हुआ गाड़ी के बीच अंतराल 400 मीटर रहता है तो उसको किस प्रकार की दुर्घटना माना जाएगा? यदि अंतराल जो है 400 मीटर तक रहता है तो उसे ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल यानी ब्लॉक नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। लेकिन यदि 400 से कम रहता है तो उसे अवॉइडेड कोलिजन माना जाता है। अब देखते हैं अगला सवाल, स्टेशन सीमा के बाहर गाड़ी रुकने के बाद अवरोध व गाड़ी के बीच अंतराल 400 मीटर से कम रहता है तो उसको किस प्रकार की दुर्घटना माना जाएगा? तो उसे अवॉइडेड कोलिजन माना जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, दुर्घटना में चोटग्रस्त रेल कर्मचारी दुर्घटना के समय से 48 घंटे तक ड्यूटी पर नहीं आता है तो किस प्रकार की चोट मानी जाएगी? यदि 48 घंटे तक ड्यूटी पर नहीं आता है तो उसे साधारण चोट माना जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, रेल परिसंपत्ति के नुकसान के लिए रेल दुर्घटना में थ्रेशोल्ड वैल्यू कितनी होती है? तो थ्रेशोल्ड वैल्यू रेल परिसंपत्ति में जो होता है वो 1 लाख होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक का फिट प्रमाण पत्र मिलने के समय से कितने समय के अंदर कमर्शियल ट्रेन लाइन क्लियर पर प्रस्थान करता है? तो कमर्शियल ट्रेन जो है वो 30 मिनट के अंदर प्रस्थान करता है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक का फिट प्रमाण पत्र मिलने के बाद यदि 30 मिनट तक कोई कमर्शियल ट्रेन नहीं हो तो व्यवधान की अवधि का निर्धारण कौन करेगा? तो व्यवधान की अवधि का निर्धारण जो करेगा वो PCOM करेगा। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, गंभीर चोट को IPC के किस सेक्शन के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो गंभीर चोट को IPC के धारा 320 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, स्टेशन पर फॉलिंग आंख जाम होने पर पास वाली लाइन पर गाड़ी संचालन करते समय किस प्रकार की दुर्घटना हो सकती है? तो स्टेशन पर फॉलिंग आंख जाम होने पर पास वाली लाइन पर गाड़ी संचालन करते समय जो दुर्घटना हो सकती है उसे बगल वाली टक्कर कहा जाएगा। नेक्स्ट है, मेडिकल वाहन स्केल 1 कहाँ स्टेबल होती है? तो मेडिकल वाहन स्केल 1 जो स्टेबल होती है वह स्टेबल होती है ट्रैफिक यार्ड में। नेक्स्ट है, जिन स्टेशनों पर मेडिकल वाहन स्टेबल होती है
उसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो उसकी जानकारी जो है ये एक्सीडेंट मैनुअल से प्राप्त होती है और वर्किंग टाइम टेबल, ये दोनों से प्राप्त होता है। यानी ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है ARME स्केल 2 कहाँ पर रखी जाती है? तो ARME स्केल 2 जो रखी जाती है, यह रखी जाती है स्टेशन पर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्टेशन। नेक्स्ट है दुर्घटना राहत गाड़ी ब्रेक डाउन कहाँ पर स्टेबल रहती है? दुर्घटना राहत गाड़ी और ब्रेक डाउन गाड़ी ये जो स्टेबल रहती हैं, ये रहती हैं ट्रैफिक यार्ड में। नेक्स्ट प्रश्न है दो मुंह वाली साइडिंग से रात के समय मेडिकल वाहन को भेजने का टारगेट टाइम क्या है? दो मुंह वाली साइडिंग से रात के समय मेडिकल वाहन भेजने के समय जो है ये दो मुंह वाली से 20 मिनट है। कहीं जो है 15 मिनट रहता है, मतलब अपने अलग अलग जोन में अलग अलग रहता है, लेकिन सामान्यतः जो देखा जाए तो ये 20 मिनट दो मुंह वाली से रहता है और 30 मिनट जो रहता है वो एक मुंह वाली साइडिंग से रहता है। तो अगला प्रश्न हमारा यही है, एक मुंह वाली साइडिंग से रात के समय मेडिकल वाहन को भेजने का टारगेट टाइम क्या है? तो ये 30 मिनट है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है रात के समय दो मुंह वाली साइडिंग से ब्रेक डाउन भेजने के समय टारगेट टाइम हो। तो दो मुंह वाली साइडिंग हो या एक मुंह वाली साइडिंग हो, ब्रेक डाउन भेजने का टारगेट टाइम जो होता है वो 60 मिनट ही होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है दो मुंह वाली साइडिंग से ब्रेक डाउन को भेजने का टारगेट टाइम क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा 60 मिनट। और अगला सवाल ये है रात के समय एक मुंह वाली साइडिंग से ब्रेक डाउन भेजने का टारगेट टाइम क्या है? तो इसका भी सही उत्तर होगा 60 मिनट। नेक्स्ट देखते हैं यार्ड की भौगोलिक स्थिति के अनुसार ARME ART के टारगेट समय को कौन कम कर सकता है? तो इसको DRM के द्वारा कम किया जा सकता है। ART ARME का जो है टारगेट टाइम कम DRM के द्वारा किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि ब्रेक डाउन मेडिकल वाहन दुर्घटना स्थल की ओर जा रही है तो किन गाड़ियों को प्राथमिकता दी जाएगी? तो ऑप्शन में है प्रेफरेंस ओवरऑल टाइप ऑफ ट्रेन, मतलब इस टाइप की जितनी ट्रेन होगी ब्रेक डाउन मेडिकल वाहन ART, तो इन सभी गाड़ियों को पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट है ब्रेक डाउन दुर्घटना स्थल से मुख्यालय की ओर भेजते समय किन गाड़ियों को प्राथमिकता दी जाएगी? तो इसमें भी जो है ये प्रियोरिटी ओवरऑल टाइप ऑफ ट्रेन, मतलब इस तरह की जितनी भी गाड़ी रहेगी उसको प्रियोरिटी दी जाएगी। नेक्स्ट कौन सा सिस्टम मालगाड़ी से संबंधित नहीं है? तो फास्ट फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम ये मालगाड़ी से संबंधित है। TMS टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम ये मालगाड़ी से संबंधित है। CMS क्रू मैनेजमेंट सिस्टम ये जो है ये भी मालगाड़ी से संबंधित है। और ICMS जो होता है इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है ये कोचिंग से रिलेटेड है, यानी मालगाड़ी से रिलेटेड नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें यही पूछ रहा है कि मालगाड़ी से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है पॉइंट का ट्रैक सर्किट फेल है, पॉइंट को बदलने के लिए कौन सा बटन काम में लिया जाएगा? तो पॉइंट का ट्रैक सर्किट फेल है तो पॉइंट को बदलने के लिए EBPU बटन जो है वो काम में लिया जाएगा। नेक्स्ट है मंडल पर C क्लास ODC बैगन के संचालन की अनुमति किसके द्वारा दी जाएगी? तो मंडल पर C क्लास ODC के बैगन के संचालन की अनुमति जो दी जाती है ये CRS के द्वारा दी जाती है। तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं दुर्घटना की सूचना के लिए बजाए गए हुटरों को रद्द करने के लिए कितने हुटर बजाए जाएंगे? दुर्घटना की सूचना को जब भी रद्द किया जाता है तो 90 सेकंड का हुटर बजाया जाता है, एक हुटर बजाया जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट ब्रेक डाउन मेडिकल वाहन का संयुक्त निरीक्षण कितने समय के अंतराल पर किया जाता है? तो इसको 6 मंथ के अंतराल पर किया जाता है और सीनियर DMO के द्वारा किया जाता है। मेडिकल वाहन का निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो मेडिकल वाहन सीनियर DMO के द्वारा किया जाता है, सीनियर डिविजनल मेडिकल ऑफिसर। नेक्स्ट है मुख्यालय पर आपदा प्रबंधन योजना कौन जारी करता है? तो मुख्यालय पर आपदा प्रबंधन योजना जो जारी करता है वो CSO के द्वारा जारी किया जाता है। अगला सवाल है मॉक ड्रिल कितने समय बाद की जाती है? तो मॉक ड्रिल जो है प्रति 3 मंथ पर की जाती है। और ये जो है मॉक ड्रिल ये सेफ्टी विभाग के द्वारा की जाती है। तो अगला सवाल हमारा है मॉक ड्रिल किस विभाग द्वारा की जाती है? तो ये सेफ्टी विभाग द्वारा की जाती है। अपथन होने पर खंड के किस सिरे की राहत ट्रेन ऑर्डर की जाएगी? तो जब भी अपथन होता है तो दोनों सिरों से राहत ट्रेन ऑर्डर की जाती है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा खंड के दोनों तरफ की ओर से।
तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन में डीएमटी को पूरा लिखें, यानी राइट डाउन फुल फॉर्म ऑफ डीएमटी। डिजास्टर मैनेजमेंट टीम होता है डीएमटी का मतलब आपदा प्रबंधन में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गाड़ी दुर्घटना में मारे गए यात्री के निकट संबंधी को कितनी अनुग्रह राशि दी जाएगी। तो अनुग्रह राशि एक बार हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद जो है इन प्रश्नों को हल करेंगे हम लोग। तो यहाँ जो है हम देखते हैं अनुग्रह राशि जो है ये पहले तो कुछ और था, लेकिन अभी इसको संशोधित कर दिया गया है। और देखते हैं प्रारंभिक खर्चों के लिए तत्काल नगद भुगतान की अधिकतम सीमा 50,000 है, शेष राशि आरटीजीएस से दी जाती है। अब यहाँ पर देखते हैं धारा 124 और धारा 124 के तहत अप्रिय घटना और धारा 124 के तहत ट्रेन दुर्घटना और ये मानव लेवल क्रॉसिंग रेलवे देता। देख लेते हैं, यदि मृत्यु होती है ट्रेन दुर्घटना में तो 5 लाख रुपये दी जाती हैं, गंभीर चोट हो तो 2.5 लाख और साधारण चोट हो तो 50,000 रुपये। और अप्रिय घटना में यदि ट्रेन में कोई लूट कांड हो गया या ट्रेन में कोई कुछ हो गया, डकैती हो गया, जो भी हो गया, तो उसमें यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसमें ये 1,50,000 रुपये दिया जाएगा उसको, और गंभीर चोट में 50,000 रुपये दिया जाएगा और साधारण चोट में 5,000 रुपये। यदि रेलवे क्रॉसिंग संफार फाटक पर यदि किसी की मृत्यु होती है तो उसे 5 लाख रुपये दिया जाएगा, गंभीर चोट में 2.5 लाख और साधारण चोट में 50,000 रुपये। अब देखते हैं अनुग्रह राशि का भुगतान अधिकतम 12 महीनों के लिए ही किया जाता है। अस्पताल में भर्ती होने पर अतिरिक्त राहत, गंभीर चोट के लिए 30 दिन से अधिक भर्ती रहने पर, यदि गंभीर चोट हो 30 दिन से अधिक भर्ती रहने पर उसे देखते हैं 3,000 रुपया अधिकतम 12 माह तक दिया जाता है और ट्रेन दुर्घटना में। लेकिन वहीं अप्रिय घटना में जो है ये 6 महीने तक 1,500 रुपये प्रतिदिन और उसके बाद 5 महीने तक 750 रुपये प्रतिदिन होते हैं। भुगतान हर 10 दिन में या डिस्चार्ज पर जो पहले किया जाएगा। निजी अस्पताल में इलाज होने पर भी रेलवे डॉक्टर का प्रमाणीकरण अनिवार्य है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन था अब अनुग्रह राशि से रिलेटेड। तो गाड़ी दुर्घटना में मारे गए यात्री के निकटतम संबंधी को कितनी अनुग्रह राशि दी जाती है। यदि यात्री की मृत्यु हो जाती है ट्रेन दुर्घटना में तो उसे 5 लाख रुपये दी जाएगी। ये ऑप्शन जो है पुराना है तो इसलिए जो है अब नया ये चेंज हो चुका है। नेक्स्ट है गाड़ी दुर्घटना में गंभीर घायल यात्री 40 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रहता है तो उसे कितनी अनुग्रह राशि दी जाएगी। तो 40 दिन तक अगर भर्ती रहता है तो उसे अनुग्रह राशि जो दी जाएगी वह दी जाएगी 25,000 रुपया। नेक्स्ट है मानव रहित संपार पर गाड़ी दुर्घटना में मृत यात्री के संबंधी को कितनी अनुग्रह राशि दी जाएगी। तो मृत यात्री के संपार पर दुर्घटना होता है तो उसमें 5 लाख रुपया दिया जाएगा। मानव रहित संपार पर गाड़ी दुर्घटना में सड़क उपयोगकर्ता की मृत्यु होने पर उसके संबंधी को कितनी अनुग्रह राशि दी जाएगी। तो सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर संपार फाटक पर 5 लाख रुपया दी जाएगी। नेक्स्ट मानव रहित संपार पर गाड़ी दुर्घटना में सड़क उपयोगकर्ता गंभीर घायल होने पर उससे संबंधित कितनी राशि दी जाएगी। तो गंभीर दुर्घटना हो जाए संपार पर तो उसके लिए 2.5 लाख रुपया दिया जाता है, मृत्यु पर 5 लाख रुपया दिया जाता है और साधारण चोट पर 50,000 रुपया दिया जाता है संपार पर। अब अगला सवाल है मानव रहित संपार पर गाड़ी दुर्घटना में रेलवे की गलती से यात्री की मृत्यु होने पर कितनी अनुग्रह राशि। तो रेलवे की गलती से यात्री की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपया दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन में साइट मैनेजमेंट में यूसीसी को डिटेक्ट कर लिखें। तो यूसीसी को जो है सही उत्तर हो जाएगा हमारा यूसीसी का पूर्ण रूप यूनिफाइड कमांड सेंटर। ये जो है एक्सक्रेसिया हमारे चैनल पर इसका पूरा वीडियो पड़ा हुआ है और पूरे विस्तार पूर्वक उसमें हमने बताया है, आप लोग उसको देख सकते हैं। एक्सक्रेसिया अनुग्रह राशि करके है वो वीडियो। तो चलिए अगला सवाल मेरा है ट्रैक पर डेड बॉडी दिखाई देने पर लोको पायलट क्या करेगा। तो ट्रैक पर यदि लोको पायलट को डेड बॉडी दिखाई देती है तो रिमूव फ्रॉम द ट्रैक एंड हैंड ओवर द चौकीदार, कैरिड अप टू नियरेस्ट गेट लॉज और कैरिड अप टू नेक्स्ट स्टेशन। ये तीनों काम कर सकता है, तीनों में से कोई भी कर सकता है। यदि पास में कोई स्टेशन है तो वहाँ स्टेशन पर सूचना देकर किसी को बुला के हैंड ओवर कर सकता है, या गेट है तो गेट पर भी वो हैंड ओवर कर सकता है नियरेस्ट गेट पर, और नेक्स्ट स्टेशन भी उसे लेके जा सकता है। लेकिन सामान्यतः जो है उसे कैरी अप करके नेक्स्ट स्टेशन नहीं लेना जाना चाहिए, तुरंत इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, आसपास के गेट हो तो वहाँ हैंड ओवर करके आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है सड़क उपयोगकर्ता द्वारा लापरवाही से गेट पार करने पर भारतीय रेलवे एक्ट 1989 के तहत क्या कार्रवाई होगी। तो फाइन लगेगा 1,000 रुपये।
नेक्स्ट है गाड़ी संचालन के दौरान ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी से कोई व्यक्ति रन ओवर हो जाता है तो लोको पायलट क्या करेगा? रेंडर फर्स्ट टेक्स्ट, सबसे पहले फर्स्ट टेक्स्ट का प्रयोग करेगा टू कैरी इन द ट्रेन अप टू नेक्स्ट स्टेशन बोथ एंड भी, आगे उसको नेक्स्ट स्टेशन पर सौंप सकता है, या फर्स्ट एड ये वैसे तो काम नहीं करेगा लेकिन फिर भी वो प्रयास करेगा। नेक्स्ट है गाड़ी से कोई व्यक्ति रन ओवर होने पर इंजन क्रू अपना स्टेटमेंट कहाँ देगा? तो जब भी साइन ऑफ करेगा यानी ड्यूटी ऑफ करेगा वहाँ पर अपना स्टेटमेंट इंजन क्रू देगा। नेक्स्ट है एलपीजी टैंक वैगन के आग लगने पर कितनी दूरी तक क्षेत्र को खाली करवाना चाहिए? तो 1 किलोमीटर के दायरे खाली करवा देना चाहिए एलपीजी टैंक में वैगन में आग लगा तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा 1000 प्रश्न उत्तर एमसीक्यू समाप्त हुआ और ये हमारा सेट नंबर 20 था। तो हमारे साथ बने रहिए, ऐसे भी हम और भी सारे प्रश्न लेकर आएंगे। धन्यवाद।